हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल है उसे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। इवन हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्टिंग में देखते हैं मेटल्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। क्लियर? तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास क्या होती है, वायर्स होती हैं, वो किससे मिल करके बनी होती है, मेटल से बनी हुई होती है। तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू कंडक्ट करवाएंगी। सेकंड, मैलिएबल मीन्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारी जो स्वीट्स आती हैं उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की हम एक क्या करते हैं, हल्की सी पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। क्लियर? तो इट मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल। डक्टाइल मीन्स इनको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर की फॉर्म्स में। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आयरन, जिसका सिंबल हमारा होता है Fe। क्लियर? एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। सिल्वर हो गया Ag, कॉपर Cu, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt, लेड Pb, पोटेशियम K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg एंड इसी तरीके से और भी मेटल हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि पॉजिटिव आयन कब बनता है, जब कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास समझिए कोई भी मेटल है ए, उसने लूज़ कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव पार्टिकल्स इससे बाहर निकल चुके हैं। तो ये क्या लाएगा अपने में, 2 पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि अपने ऊपर क्या ला सकेंगे, पॉजिटिव का साइन लेकर के आ पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? और इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स आप लोग समझते ही होंगे कौन कितना ज़्यादा ठोस है। ठीक है? तो मोस्टली आपके पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, हार्ड होंगे, सिवाय किनके, एल्काली मेटल्स के। एल्काली मेटल्स क्या होते हैं, एल्काली मेटल्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल होंगे उनको एल्काली मेटल कहा जाएगा। सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। ठीक है? ये जो फर्स्ट सीरीज़ में आएंगे वो हमारे पास एल्काली मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। क्लियर? ये सॉफ्ट मेटल्स भी कहलाते हैं। इवन आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप इन्हें अपने हाथ में पकड़ें और प्रेस करें तो ये प्रेस भी हो जाएंगे, लाइक अ सिंपल स्पंज, बट थोड़ा सा हार्ड होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ हमारे पास जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी बहुत ही ज़्यादा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा वो कितना आपके पास लोड ले सकता है या फिर स्ट्रेस ले सकता है बिफोर ब्रेकिंग। मीन्स अगर हम एक आयरन के रॉड को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, तो वो आपके पास कितना स्ट्रेस ले पाएगा, कितना प्रेशर झेल पाएगा ब्रेक होने से पहले। क्लियर है? उसे बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो मेटल्स होते हैं मेनली उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और इसी रीज़न की वजह से जैसे बिग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मेटल से, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया। फिर से वही चीज़ हम ध्यान देंगे कि जो हमारे पास सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, तो उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता है। और सेकेंड थिंग, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट। ये आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, सिवाय के मरकरी के। थर्मामीटर के अंदर मरकरी को फिल किया जाता है। साउंड, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड करते हैं, इसीलिए जो हमारी बेल्स वगैरह होंगी वो सारी मेटल से बनी हुई होती है, इसीलिए उनको सोनरस भी कहा जाएगा। ये मेटल्स होते हैं, वो जो भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे रिंगिंग साउंड, उसको क्या बोला जाएगा, मेटेलिक साउंड। मेटल वायर्स आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
वो सोनरस होते हैं, इसी वजह से हम मेटल वायर्स को क्या करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। गिटार स्ट्रिंग्स में आप लोगों ने देखा हुआ होगा, वो क्या होती है, मेटल की वायर्स होती हैं और उनकी सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से ही उनको उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन का मतलब होता है कि वन एंड से लेकर के सेकेंड एंड तक वो उसको पास कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इट मीन्स अगर आप किसी आयरन की रॉड को एक एंड से हीट अप करेंगे तो उसकी सेकेंड एंड अपने आप ही हीट हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स के थ्रू इजीली पास हो जाती है। रीज़न उसका ये होता है क्योंकि जो हमारे पास मेटल होते हैं उनके सरफेस पे फ्री आयंस रहते हैं, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। इसी वजह से जो वायर्स होती हैं वो किससे बनाई जाती है, मेटल से बनाई जाती है। जो आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की तारें होंगी वो सारी मेटल से बनाई हुई रहेंगी, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, बट सिल्वर आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स इनको हम थिन शीट में बीट कर सकते हैं। जैसे कि जो आयरन होता है, आयरन को हम क्या करते हैं, बिग शिप्स बनाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग, हमारे पास आयरन की चिप्स भी रहती हैं एंड हम लोग जो स्वीट्स खाते हैं उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की थिन फॉइल, बहुत ही ज़्यादा पतली फॉइल्स क्या करी जाती हैं, पेस्ट करी जाती हैं। नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम किसी मेटल को क्या कर सकते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्लियर, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाएगा डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल। क्लियर, वायर्स आर मेड बाय मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली जो हमारे पास मेटल होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। इसका एक एग्जांपल आप लोगों के पास है, जैसे हम घर में क्या करते हैं, आयरन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। आयरन की कढ़ाई होती है हम लोगों के पास, या और भी हमारे पास जो यूटेंसिल्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल से मिलकर के बने हुए होंगे, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो हाई टेम्परेचर पे भी इजीली मेल्ट नहीं होंगी। क्लियर, इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम आपके जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, बहुत ही उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मीन्स कौन कितना क्लोजली पैक्ड है। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली हाई डेंसिटी के होते हैं। इस तरीके से वो पैक होंगे, क्लोजली पैक्ड जिन्हें हम कहते हैं। यहाँ पे हम रो से क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं। रो इज इक्वल टू एम बाई वी। एम यहाँ पे हमारे पास मास है और वी क्या है, वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है कलर। मोस्टली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो ग्रे इन कलर होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन हो जाएगा, गोल्ड एंड कॉपर हमारे पास क्या होंगे, थोड़ा गोल्डन कलर में होते हैं, येलोइश कलर जिसे हम बोलते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा था, हार्डनेस देखी, स्ट्रेंथ देखी, फिजिकल स्टेट देखा, साउंड देखा, कंडक्शन देखा, मैलिएबिलिटी देखा, डक्टिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की, जिसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। मीन्स जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट से डिफरेंट होंगे। जैसे फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या ये रिएक्शन देंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मेटल ऑक्साइड। मीन्स जैसे ही हम मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड करता है। यहाँ पे भी हमारे पास कैच है, सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो स्लोली रिएक्ट करता है और कभी कभी नहीं भी करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। सिमिलर सोडियम है, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे एल्काली मेटल्स हैं वो क्या है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स आ गए हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, वाइग्रसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे।
वाइग्रसली का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। वाइग्रसली मीन्स जो रेडी टू रिएक्ट है, हाईली रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो उसमें हमारे पास फॉर्म होता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे हमें कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो हमारे पास होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। इवन दो हम उनको हाई टेम्परेचर पे भी रख देंगे तभी भी वो कंबाइन नहीं होंगे। इसका रीज़न ये होता है कि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही रेयरली वो रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, मेटल प्लस वाटर गिव राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेनली हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अपवर्ड डायरेक्शन का मीन्स रिलीज, गैसियस फेज में रिलीज होना। जो मोस्टली मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो एल्काली मेटल होंगे जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वाइग्रसली आपके वाटर के साथ रिएक्शन देंगे। एग्जांपल दे रखे हैं मैंने कुछ, जैसे सोडियम है। सोडियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा वाइग्रस होगी। मीन्स जैसे ही आप सोडियम को वाटर में डालोगे वो तुरंत ही रिएक्शन दे देगा और साथ में ही हीट को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम प्लस वाटर। यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और साथ में कुछ अमाउंट में हमारी हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस वाटर। ये भी आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये रिएक्शन आपकी थोड़ी स्लो होती है। नेक्स्ट इसमें ध्यान दीजिएगा, इफ़ स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल। अगर हम मैग्नीशियम मेटल के ऊपर से स्टीम को पास करवाते हैं तब जा कर के वो क्या करेगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो नॉर्मल वाटर है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अगर स्टीम को पास करवाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम विद वाटर। क्लियर। इसमें भी हम स्टीम का यूज़ करेंगे। ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसमें भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। नेक्स्ट है जिंक एंड स्टीम वाटर के साथ, तो ये भी जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ नहीं होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास है Fe मीन्स आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ, जिसमें हमारे पास आयरन थर्ड ऑक्साइड बनेगा। आयरन थर्ड ऑक्साइड मीन्स आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड है। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है वो कोल्ड वाटर के साथ स्लो होती है और यहाँ पे रस्ट की फॉर्मेशन होती है। मीन्स जो आयरन हमारे पास थर्ड ऑक्साइड है वो क्या है, रस्ट है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर फिल्ड कंटेनर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन स्टार्ट करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है और इसको अपलिफ्ट कर देता है। इसी रीज़न की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करता है, आपका फ्लोट करता है वाटर में, जबकि वो वाटर से हैवी होता है, उसके बावजूद वो यहाँ पे फ्लो करेगा। ये इसकी रिएक्शन है, कैल्शियम प्लस वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। जो बाकी के मेटल्स है वो बहुत ही स्लोली आपकी रिएक्शन देंगे या फिर वो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, इवन दो वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है वाटर के साथ मेटल का। सबसे पहले पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, देन कैल्शियम। इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ कराई जाती है तो वो मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो क्या फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि अपने आप में एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज कर देता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इनकी रिएक्शन भी होगी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। लाइक मैग्नीशियम प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिमिलरली Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो भी क्या करेगी, सिमिलर रिएक्शन देगी। तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट
ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ये जो मेथड है उसे लैब्स में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज नहीं होती है। सिमिलर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी सेम हो जाएगा जैसे प्रीवियस वाले का था। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की। ये क्या होती हैं? बेसिक होती है नेचर में। इनका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम मेटल ऑक्साइड की वाटर में रिएक्शन करवाते तो मोस्टली हमारे पास ये इनसॉल्युबल रहती हैं। जो एल्काली मेटल ऑक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल होंगी, ईजिली वाटर के साथ रिएक्शन दे देंगी। इवन ये क्या करेंगी? स्ट्रॉन्ग बेस देंगी, जैसे ही हम इनको क्या करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। दोबारा बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स जो कि वाटर में इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है K2O, जो कि हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है। जैसे ही हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे ध्यान देना, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इवन तो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मीन्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। मतलब अगर हम इसे एसिड में डालेंगे तो ये एज अ बेस वर्क करता है और बेस में डालेंगे तो ये एज अ एसिड वर्क करता है। इसकी कुछ रिएक्शंस है हमारे पास, जैसे जिंक ऑक्साइड को अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जो कि अपने आप में एक बेस है, तो वो क्या करेगा? एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो सेम यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, और क्या फॉर्म हुआ? सोडियम जिंकेट एज सॉल्ट फॉर्म हुआ एंड वाटर फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट हमने जब इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो इसने हमारे पास एज अ बेस वर्क करा और जिंक क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म किया। सेम वही इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे दी। सिमिलरली आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसी तरीके की रिएक्शन देगा। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको बताती है कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसके अकॉर्डिंग उनकी रिएक्शन के बेसिस पे हमने क्या करा हुआ है? एक सीरीज़ बना रखी है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इसी को क्या बोला जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज़ बोला जाता है। मीन्स किस हिसाब से वो रिएक्ट करता है, कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है, कौन कितना स्लो रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हमने इनको अरेंज कर दिया है एक सीरीज़ में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, जबकि डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, इस तरीके से ये सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास गिवन है। क्लियर? जो हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम है, ये क्या है? इवन तो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमारे पास। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये हमारे पास क्या है? एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हाईली अनरिएक्टिव है, इनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं। ये हमारे पास स्टीम्ड वाटर के साथ भी बहुत ही लेस रिएक्ट करती हैं। इवन जो लास्ट के हमारे पास होंगे वो तो हाईली नॉन रिएक्टिव होंगे, मतलब 1% चांस होगा कि इसमें से कुछ आपका रिएक्ट कर जाए। तो हमारे पास ये सीरीज़ याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, कान नाक बहुत काटे मगर आलसी जंतु फिर भी नींद में सोया पड़ा बे। एंड बाकी ये HCO, HG, AG, AU, PT याद कर सकते हैं। आपके पास है रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट। अदर सॉल्ट्स के साथ ये किस तरीके से आपका रिएक्शन देंगे। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर देगा। मीन्स हाईली रिएक्टिव मेटल विल रिप्लेस
लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। क्लियर? इसी चीज़ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देना, ये रिएक्शन मैंने जनरल रिएक्शन लिख करके बता रखी है। लाइक मेटल प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी गिव राइज टू सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। मीन्स जो मेटल ए था उसने मेटल बी के सॉल्ट से क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे मेटल ए क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल बी से, तभी वो क्या कर सकता है, उसके सॉल्ट में से उसको रिमूव कर सकता है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर को क्या कर लेगा, ईजिली रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो भी सीक्वेंस में ऊपर होगा वो क्या करेगा, अपने से लोअर वाले को ईजिली रिमूव कर सकता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि क्या पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, पर क्या सोडियम पोटेशियम को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको अपनी जगह नहीं लेने देगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू आयरन सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे सीक्वेंस में ध्यान देंगे तो हमारे पास जो आयरन है वो क्या है, कॉपर से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ रहा है। इट मीन्स वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इजीली उसके सॉल्ट से उसको क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा या फिर डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली हमारे पास एल्यूमिनियम और कॉपर है। एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, कॉपर से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आता है, तो वो इजीली कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। सेम ये आपके जो जिंक होगा वो भी कॉपर के साथ ऐसे ही करेगा। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर प्लस AgNO3। तो जो कॉपर होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो इजीली सिल्वर के सॉल्ट से उसको रिप्लेस करवा सकता है। अब बात करते हैं AgCuSO4 की। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका सिल्वर होता है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है। सिमिलरली गोल्ड आपका कॉपर से लेस रिएक्टिव है एंड कॉपर आपका एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके की रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम है उसमें आप मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, या फिर आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, वो सारा आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।